सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वर्ण और वर्णमाला। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं वर्णों के बारे में, वर्णमाला के बारे में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 2 वर्ण और वर्णमाला। पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। वर्णों का और वर्णमाला का परिचय। हम वर्णों को सीखेंगे, वर्णमाला के बारे में जानेंगे, संयुक्त अक्षरों की पहचान करना सीखेंगे, स्वर व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अन्य वर्ण का प्रयोग, इन सभी प्रयोगों को भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होता है? बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं जो हमें कुछ बताती हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो जब भी हम बोलते हैं बच्चों, हमारे मुख से कुछ आवाजें, कुछ ध्वनियां निकलती हैं अलग अलग प्रकार की, जो हमें बताती हैं, यानी कि हमारे मन के विचारों को व्यक्त करती हैं। और इन्हीं ध्वनियों को जब हम लिखित रूप प्रदान कर देते हैं तो ये वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। देखिए, पढ़िए और समझ लिए। कोयल शब्द की ध्वनि है। कोयल शब्द हमने पढ़ा, उसमें ध्वनियां आई हैं का जमा ओ जमा या जमा आ जमा ला जमा आ। किताब शब्द की ध्वनि है। अगर हम किताब बोलेंगे तो उसमें ध्वनियां आई हैं का जमा ई जमा ता जमा आ जमा बा बराबर जमा आ। अब आता है पपीता शब्द। अगर हम पपीता बोलते हैं तो उस शब्द की ध्वनि है पा जमा आ जमा पा जमा ई जमा ता जमा आ पपीता। तो बच्चों, इन छोटी छोटी ध्वनियों के मेल से ही शब्द बनते हैं। तो ये सारी ध्वनियां जो किसी शब्द में आई हैं वो है हमारे वर्ण, और इनको मिलाकर ही शब्द की रचना होती है। इन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो हमने शब्द को तोड़कर लिखा तो ध्वनियां हमारे सामने आ गई। इन ध्वनियों को और छोटा हम नहीं कर सकते, इनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इस प्रकार जो परिभाषा होगी, तो परिभाषा क्या है? मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो मुख से निकलने वाली जो हमारी ध्वनियां हैं उसमें जो सबसे छोटा रूप होता है ध्वनि का, वही वर्ण कहलाता है जब वो लिखित रूप में आ जाता है। अब आती है वर्णमाला। हिंदी भाषा में मूल रूप से 44 वर्ण हैं। इन्हें जब हम एक क्रम में लगा देते हैं तब वह वर्णमाला कहलाती है। इस प्रकार तो बच्चों, हमारी जो हिंदी भाषा में जितने भी वर्ण आते हैं उनको जब हम क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप प्रदान कर देते हैं तो वो वर्णमाला बन जाती है। मूल रूप से 44 वर्ण होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये परिभाषा है, आप याद करने का प्रयास करेंगे। अब आता है वर्णों के भेद, यानी कि वर्ण के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्ण और इनके प्रकार हैं स्वर और व्यंजन। जरा सोचे, अगर हमें अक्षर का ज्ञान ना होता तो क्या होता? तो हम भाषा को लिखित रूप प्रदान ही ना कर पाते अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं, जो इस प्रकार है। तो 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले स्वर के बारे में जानते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता उससे होता है। तो स्वर अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि है। इनको बोलने में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। 11 हैं, पढ़ते हैं। अ आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ और आउ। ये हमारे 11 स्वर हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ और आउ, ये हमारे यहाँ। अब इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से ही होता है। कभी भी हम व्यंजन वर्णों को बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते। तो इनका उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जितने भी अब आप व्यंजन पढ़ रहे हैं उन सभी में अ स्वर मिला रहता है, तभी उनमें पूर्णता आती है, हम उनको बोल पाते हैं। तो यहाँ पर कवर्ग से लेकर पवर्ग तक 25 व्यंजन आते हैं जिनके 5-5 वर्ग बनाए गए हैं। यहाँ पर कवर्ग से लेकर बच्चों पवर्ग तक 5 वर्ग बनाए गए हैं और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन आते हैं। इस प्रकार से 25 व्यंजन है, ठीक है। जिस वर्ण से जो वर्ग शुरू हो रहा है उसका नाम उसी वर्ण के आधार पर है। जैसे कवर्ग क से शुरू होता है, क ख ग घ अंग, इसमें 5 वर्ण आते हैं। फिर चवर्ग चा से शुरू होता है, च छ ज झ इया। फिर टवर्ग टा से शुरू होता है, ट ठ ड ढ ण। तवर्ग ता से त थ द ध न। और पवर्ग प फ ब भ म। इन 25 व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं।
फिर आते हैं अतः स्थ व्यंजन, ये 4 हैं, य र ल व 4। इसके बाद आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 हैं, श श स ह 4। अतिरिक्त व्यंजन 2 होते हैं, ण और ण, जो कि हमारे जो टवर्ग में ढ और ढ आते हैं उनके नीचे बिंदु लगाकर बनाए गए हैं। इसलिए अतिरिक्त व्यंजन जो हमारे 33 जो व्यंजन है उनसे अलग है अतिरिक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 है, जिनको यानी कि संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन वर्णों को मिलाकर बनते हैं, जैसे क जम श बराबर शा बन गया, ता जमा रा त्रा बन गया, जा जमा या बन गया और शा जमा रा श्रा बन गया। तो 2 व्यंजन यानी कि 2 व्यंजनों के योग से बने, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। फिर आते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में, अयोग वहां पढ़ेंगे। जो बच्चों अंग और आहा है, इनको न स्वर माना जाता है और न व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अयोग वहा कहा जाता है, क्योंकि ना तो स्वरों में आते और ना ही व्यंजनों में आते हैं। अंग स्वर को अनुस्वार कहते हैं, जो अंग है उसको अनुस्वार भी कहा जाता है, और चंद्र बिंदु आ को अनुनासिक तथा आहा को विसर्ग कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। शब्दों को बनाते हुए इनके चिन्ह प्रयोग में किए जाते हैं, तो ये खुद कभी नहीं आते, इनके चिन्ह ही जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ है हमारा अंग अनुस्वार, इससे बनने वाले शब्द है हंस, कंचन, गंगा, अंग, पंखा आदि। फिर जो हमारा आहा है, जिसको हम विसर्ग कहते हैं, इसका उच्चारण हा के समान होता है। प्राय, पूर्णतः, मूलतः, वस्तुतः आदि से बनने वाले शब्द है। अनुनासिक, जिसको हम चंद्र बिंदु आ भी कहते हैं, हंसना, तांगा, आंख, चांद आदि से बनने वाले शब्द हैं। बच्चों सभी व्यंजनों में आ ध्वनि मिली होती है, मैंने आपको भी बताया था, जितने भी व्यंजन है आ ध्वनि के बिना हम उनका उच्चारण नहीं कर सकते। अगर हम इसमें से आ निकाल देते तो हमें उसके नीचे एक छोटी सी रेखा खींचनी पड़ती है, जिसको हलंत कहते हैं। श, त्र, ज्ञ, श इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। ण और ण वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। जो ये 2 अतिरिक्त व्यंजन है, इनसे कभी शब्द शुरू नहीं होता, ये शब्दों के बीच में या अंत में लगते हैं, जैसे सड़क, पढ़ना आदि हमेशा बीच में आएंगे या अंत में आएंगे, शुरुआत नहीं होगी। फिर आते हैं द्वित्व व्यंजन। जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। तो 2 एक जैसे व्यंजन जब आपस में मिल जाते हैं तो इसमें एक व्यंजन आधा लिखते हैं और एक पूरा लिखते हैं। जैसे ना जमा ना बराबर नन, गन्ना और पन्ना इससे बनने वाले शब्द है। माल जमा मा मम, सम्मान और चम्मच इससे बनने वाले शब्द है। द्वित्व एक जैसे जब 2 व्यंजन आए। संयोग पढ़ेंगे। 2 व्यंजनों के मिलने पर जहां द्वित्व नहीं होता वहां संयोग होता है। द्वित्व नहीं होगा, अगर एक जैसे व्यंजन नहीं है तो द्वित्व नहीं होगा, वो फिर वो संयोग कहलाएगा। जैसे पा में अगर हम पा जमा या, पा में या जोड़ दिया तो प्य, प्यास और प्याज इससे शब्द बने। सा में हमने ता जोड़ दिया तो स्त, और रास्ता और सस्ता इससे शब्द बने। तो यहाँ पर जो हलंत लगाया ना बच्चों, ये आ के बिना है इसलिए हलंत लगा रहे हैं, तो ये आधा रह जाएगा। रा के विभिन्न रूप। रा हमारा एक बहुत ही विशेष व्यंजन है, अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता है। जब स्वर रहित रा किसी पूर्ण व्यंजन से मिलता है तो उसका रूप ये बच्चों ऐसा होता है, ऊपर लग जाता है, जैसे इसको हम रैफ भी कहते हैं, रैफ। जैसे रा, रा में क्या है, कोई स्वर नहीं मिला यानी कि अवर्ण नहीं मिला, तो उसके बाद आ गया य, यानी कि अपने आप में पूर्ण है, उसमें स्वर मिला हुआ है, तो ये ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा, रे बन गया। कार्य और आर्य से बनने वाले शब्द है। रा की आवाज पहले आएगी या वर्ण से। जब स्वर सही तरह किसी अर्ध व्यंजन से मिलता है तो उसके 2 रूप उसको हम पदेन कहते हैं, होते हैं। जैसे जब रह तो अपने आप में पूर्ण है, यानी कि उसमें स्वर मिला हुआ है, लेकिन जो उसके साथ जो व्यंजन आ रहा है वो आधा है, यानी कि उसमें स्वर नहीं मिला हुआ। जैसे गा जमा रा, तो ग्र, ग्राम और ग्रह से बनने वाले शब्द, तो ये नीचे लग जाता है, जिसको पदेन कहते हैं। और जो गोल वाले वर्ण होते हैं जैसे ट, डा, उनमें रह कैसे लगेगा, टा जमा रा, कैसे लगेगा, टा जमा रा बराबर ट्र, ट्रक और राष्ट्र इससे बनने वाले शब्द है। इसमें कुछ गलती है, कर लेते हैं सही। तो बच्चों जो यहाँ पर जो टा है उसमें नहीं है स्वर मिला हुआ, जबकि रा में तो मिला है, रा तो पूर्ण है, तो ट्रक और राष्ट्र ये ऐसे लग जाएगा। फिर बच्चों ऊपर स्वर और व्यंजन दिए गए एक विशेष क्रम में ही बोला या लिखा जाता है। जैसे का के बाद खा आता है, गा नहीं। तो बच्चों वर्णमाला में व्यंजन और स्वर का एक विशेष क्रम होता है, उसी क्रम में हम इन्हें लिखते हैं या फिर बोलते हैं।
का के बाद हमेशा खा ही आएगा, गा नहीं आएगा, इसलिए हर वर्ण का एक निश्चित क्रम है। टा के बाद ठा या के बाद रा तथा सा के बाद ह आता है। वर्णों के इस विशेष क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, तो यही क्रम इन्हें वर्णमाला में स्थान देता है और हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। याद रखें, वह व्यंजन जो बिना स्वर के होते हैं उन्हें हलंत लगाकर लिखा जाता है, जैसे गद्दा, लड्डू आदि। अगर इसमें स्वर नहीं होगा व्यंजन में मिला हुआ तो हम हलंत लगाकर लिखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। अब हमने जो भी सीखा है दोहरा लेते हैं। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है। स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने से वर्णमाला बनती है। अब बूझो तो जाने में से एक पहेली है। पंख अपने फैलाता हूँ, आसमान में उड़ता हूँ, एक एक तिनका लाकर घोंसला मैं बनाता हूँ, बताइए मैं कौन हूं? तो पक्षी, पक्षी आ जाएगा, पंछी आ जाएगा। अब करते हैं अभ्यास कार्य। पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ चुके हैं। लिखित प्रश्न में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए लगा लेते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर, व्यंजन, वर्ण। तो वर्ण। वर्णों के विशेष क्रम को क्या कहते हैं? स्वर, भाषा, वर्णमाला। तो वर्णमाला। वर्ण के भेद है 2, 4, 3। तो 2। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है? 33, 15, 11। तो 33। 11 स्वर, 33 व्यंजन। नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। बनाते छ जमा आ जमा त जमा आ, क्या बन गया? छाता। का जमा आ जमा ला जमा आ जमा मा जमा आ, क्या हो जाएगा? कलम। का जमा आ जमा ला जमा आ जमा श जमा अ, कलश। था जमा आ जमा र जमा अ जमा म जमा अ जमा स जमा अ, थर्मस। थर्मस। दिए गए पेड़ पर स्वर व्यंजनों का समूह है, इन्हें अलग अलग टोकरियों में लिखिए। तो श क्या है? व्यंजन। फिर है जा, ये क्या है? ये भी व्यंजन है। आई हमारा स्वर है। ठ व्यंजन है। गा, ये भी व्यंजन है। ई स्वर है। चा व्यंजन है। उसके बाद है ऊ स्वर है और आ भी स्वर है। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। दो दो शब्द है, जो सही है हमें उसे खाली स्थान में भर देना है। पहला है, ध्वनियां मिलकर ही रिक्त स्थान बनाती है। भाषा या वाक्य? तो भाषा बनाती है बच्चों। ध्वनियों से वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य बनते हैं, और जब वाक्य बन जाते हैं तो उनसे ही भाषा का निर्माण होता है। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में स्वर 11 और 33 व्यंजन होते हैं। 11 और 33। वर्णों के निश्चित क्रम को शब्दमाला या वर्णमाला? तो वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, 8। तो 4 है। तो बच्चों अपने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से स्वर और व्यंजन यानी कि हमारे वर्ण और वर्णमाला के बारे में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।